नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ दो स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं और दोनों ही स्टॉक्स में एक सिमिलरिटी है और वो ये है कि आज कुछ बड़े लेवल्स निकले हैं। एक आप सभी का फेवरेट है और दूसरा शायद जाना पहचाना नाम होगा बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा। बट ट्रस्ट मी, दूसरा जो स्टॉक है ना, करीब 6-7 अटेम्प्ट करे हैं उसने लेवल को क्रॉस करने के लिए, फाइनली आज उसने निकाला है। तो क्या ये एक बड़ा ब्रेकआउट देखा जाएगा या नहीं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। और पहला स्टॉक बहुत ही कॉमन है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते पहचानते हो, और वो है बीएसई। 5000 का लेवल आज निकाल दिया है। 5000 का लेवल निकालने के बाद 5200 हो भी गया है। बीते कुछ दिनों के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं आज हमें। लगभग 14% की रैली देखने को मिली है। ये अनडिस्प्यूटेड लीडर के रूप में सामने आ रहा है, मतलब वन साइडेड रैली कर रहा है स्टॉक और रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आ रही है। इस स्टॉक की कहानी यही रही है, साइडवे तेजी, साइडवे तेजी, साइडवे तेजी, और एक बार फिर से, और साइडवे बिल्कुल साइडवे नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है फिर तेजी। तो अभी एक बार फिर आज शुरुआत हुई है क्या फ्रेश राउंड ऑफ रैली की। क्या 6000 जाने के लिए तैयार है ये शेयर? क्या करना चाहिए? नो डाउट दोस्तों, टेक्निकल टर्म्स पे तो निकल गया है ऊपर, और कितना ऊपर जा सकता है पता नहीं भाई। फ्रेश राउंड ऑफ तेजी लग रही है बट वैल्यूएशन टर्म्स पे अभी कंफर्ट नहीं आता है दोस्तों। 86 के पीई पे हो चुकी है ये कंपनी। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है बीएससी का, और अब ऐसा कोई ट्रिगर नहीं दिखता है इनके लिए कि इनकी अर्निंग्स को ज्यादा सपोर्ट करेगा। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी जिसने सपोर्ट किया और स्टॉक मल्टीबैगर बन गया, लेकिन अभी कुछ आसपास ऐसा प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है या कोई बड़े लेवल पे डिमांड नहीं दिख रही है वीकली एक्सपायरी की, या वॉल्यूम्स कुछ अब यहां से ज्यादा मल्टीपल हो जाएं। तो मेरे को लगता है अब ये स्टॉक आई थिंक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए यहां से थोड़ा सा रिस्की हो रहा है। तो इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूंगा। टेक्निकल लेवल्स पे भी अगर कोई एंटर करता है तो मैं उनसे कहूंगा आप प्रॉपर एसएल जरूर फॉलो कीजिएगा। एसएल आपका नो डाउट करंट लेवल से तो डीप आएगा, 5000 से पहले का तो बनेगा ही नहीं कोई। 5200 पे आज क्लोजिंग, यानी 200 पॉइंट के पहले, यानी 4% से पहले का तो कोई एसएल बन ही नहीं सकता, निकल ही नहीं रहा। तो ये मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो भी पोजीशन क्रिएट कर रहा है थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें और अपनी पोजीशन, अपनी जो मैनेजमेंट है ना, अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग ही कोई भी सौदा लेगा तो लीजिए। अदरवाइज अब ये शेयर उस तरीके का हो जाएगा कि आप मतलब देख तो सकते हो लेकिन लेने में रिस्क बहुत, हाथ जलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और जिनके पास है वो एंजॉय कीजिए। अब आप ये सोचिए कि आप जिस भाव पे लेके बैठ गए हो, दूसरा व्यक्ति लेने के लिए तैयार नहीं है उस भाव पे, तो आप बेचने की गलती मत कर देना क्योंकि आपने सही समय पे एंट्री ले ली है। पहला स्टॉक था बीएससी जिसने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक करे हैं, टेक्निकल टर्म्स पे ब्रेकआउट आ रहा है और फ्रेश राउंड ऑफ तेजी के लिए स्टार्ट हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखा जाए तो वैल्यूएशन स्ट्रेच लगने लगे हैं। दूसरा स्टॉक ग्रीव्स कॉटन। आपको कॉटन लग जरूर रहा है लेकिन ये कंपनी एक्चुअली में कॉटन वगैरह नहीं बनाती है, ईवी 3 व्हीलर्स बनाने का काम करती है कंपनी। ग्रीव्स कॉटन की बात करें तो करीब 4-5 अटेम्प्ट हुए हैं स्टॉक में 200 रुपए का लेवल निकालने के लिए, बट स्टॉक निकाल नहीं पाता था। अभी फाइनली मार्केट फॉल में 160 नीचे जाने के बाद इसने 200 रुपए का लेवल निकाल दिया है दोस्तों। आज इंट्राडे बेसिस पे निकाला, 207 रुपए का हाई दिखाया और इसने अपना 52 वीक हाई भी लगाया वो, एंड क्लोजिंग बेसिस पे 200 के नीचे आ गया वापस से 198.59। मे बी पॉसिबिलिटीज हैं कि शायद 200 के ऊपर क्लोजिंग दे दे कल, और वो होगी आपकी वीकली बेसिस पे 200 के ऊपर की क्लोजिंग। और उसके बाद टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए ना तो एक स्पाइक आया था दोस्तों 2022 के आसपास, वो आपका 233 रुपए तक शेयर को लेके गया था। तो पॉसिबिलिटीज होंगी कि वो तो टेस्ट करेगा ही करेगा, प्लस इस बार सस्टेनेबल तेजी रही तो ये शायद 250-270 रुपए का भाव दिखा दे आपको।
मैं आपको बता दूं 62 के पीई पे है, 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई सस्ती नहीं है ये कंपनी। एक्चुअली में कंपनी की अर्निंग्स से सपोर्ट नहीं आ रहा है, इन्वेस्टर्स को काफी बार इस स्टॉक के बारे में सुनने को देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स की बात करें तो अभी जो क्वार्टरली नंबर्स आए थे उनके बाद करीब 7-8% क्रैश हुआ था स्टॉक, क्योंकि नंबर्स बेहद खराब थे। 14 करोड़ का घाटा पोस्ट करा था कंपनी ने अपनी अर्निंग्स में, 705 करोड़ का रेवेन्यू। हालांकि रेवेन्यू बहुत शानदार था लेकिन प्रॉफिट नहीं बना, कंपनी का लॉस आया है। तो ये आपके लिए एक स्टॉक है जहां पे आप डेफिनेटली नजर बना के रख सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड है मेरी ग्रीव्स कॉटन और काफी नीचे के लेवल से है, तो मेरे को देखकर कोई नहीं, बस मैंने अपडेट शेयर करी है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कंपनी की बात करें दोस्तों थोड़ी सी और, तो 55% समथिंग प्रमोटर्स ओन करते हैं, 1% एफआईआईज और 4% डीआईआईज। पब्लिक की बात करें तो 39.23% स्टेक ओन करते हैं। लंबे समय से स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में था, 200 रुपए पार नहीं कर पा रहा था। आज कोशिश करी लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे वो भी पार नहीं हुआ है, बट उम्मीद ऐसी लग रही है कि शायद अब पार कर देगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।